मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं राम केवल सर आज आपको कक्षा 12वीं का भौतिक विज्ञान का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक डिपोल होता है। इलेक्ट्रिक डिपोल मतलब ऐसा निकाय जो दो समान प्रमाण के आवेश से मिलकर बना हो, किंतु उनके मतलब चिन्ह विपरीत हो और अल्प दूरी पर हो। इसको इलेक्ट्रिक डिपोल बोलते हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू अल्प दूरी पर हो और दोनों का परिमाण सेम हो, बट चिन्ह एक प्लस और एक माइनस हो। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और मेरे साथियों, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो पूरा देखना, शुरू से अंत तक देखना। और एक चीज़ और, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना और अन्य ग्रुप में भी भेज देना कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो जल्द आप तक पहुँच सके और आप उसे देख सकें। चलिए आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम समझेंगे निरक्षीय क्या है। जैसे मान लो ये आपकी क्षैतिज रेखा है, तो इस पर एक लंब, इसके बीचों बीच से एक लंब रेखा खींच दी जाए, तो लंब रेखा पर स्थित कोई भी पॉइंट, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे जहाँ हो, मतलब इसके परपेंडिकुलर हो इस पर, तो ये सारे निरक्षीय कहे जाएंगे। ये भी निरक्षीय, ये बिंदु, ये भी, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, सारे बिंदु क्या कहे जाएंगे? निरक्षीय कहे जाएंगे। अब इसमें दिया है तो निरक्षीय समझ गए। स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर मतलब किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे साथियों। वीडियो शुरू से अंत तक देखना, फिर एकदम ये टॉपिक बहुत इजी लगेगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। जहां समझ में ना आए वीडियो को रोक दीजिए, तुरंत बैक कीजिए, फिर आराम से देखिए, समझते रहिए, चीजों को समझिए, क्योंकि ये फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको हम लोग रट्टा मार के नहीं कंप्लीट कर सकते, केवल चीजों को समझ करके बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डिपोल लेंगे। इलेक्ट्रिक डिपोल में मान लो माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। प्लस क्यू आवेश है और एक दूसरे से 2l चाहे ले लो, इनके बीच की दूरियां चाहे 2a ले लो, चाहे 2d ले लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे d लो चाहे l लो, इनके बीच की दूरी यहां से यहां तक 2l है। इसका मध्य बिंदु वो है, इसको नाम ये देते हैं, इसको नाम b। इसकी पूरी लंबाई 2l है और यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी वो l हो जाएगी। भाई वैद्युत द्विध्रुव जो वो बिंदु है p, जब जो लगता है वैद्युत द्विध्रुव बराबर p बराबर क्या पढ़े थे, q गुणे 2l, मतलब q जो है कोई एक आवेश था, इनके बीच की दूरियों का गुणनफल, यहां से यहां तक l होगा ये भी। अब इसकी लंबी दूरी ये हो जाएगी, लंब एकदम परपेंडिकुलर। यहां पर कोई बिंदु मान लो p है, इस पर हमको ज्ञात करना है, तो इस आवेश के द्वारा भी यहां उत्पन्न होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है माइनस क्यू के द्वारा भी उत्पन्न होगा और प्लस क्यू के द्वारा भी उत्पन्न होगा। अब जो प्लस के द्वारा होगा वो बाहर की तरफ होगा, जो प्लस के द्वारा उत्पन्न होगा वो किधर जाएगा, बाहर की तरफ, यूं, ठीक। इसकी दिशा इधर होगी, ये E प्लस क्यू के कारण उत्पन्न हुई है, ठीक। या आप वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, ये अगर कोई चीज ऐसे है तब उसके घटक में क्षैतिज है, क्षैतिज का मतलब ऐसे सीधी रेखा में, तो इसके घटक में बटने की कोई चांस नहीं है, सीधे निकल जाएगी। कोई चीज ऐसे परपेंडिकुलर है, ऊर्ध्वाधर है, तो इसे भी नहीं बटता है, सीधे निकल जाता है। लेकिन जब इसके बीच में होती है कोई चीज, तो हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों का कैलकुलेशन करते हैं। जहां एंगल बनाते हैं, जो भी एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, उस एंगल के तरफ जो घटक मिलता है उसको cos से गुणा कर देते हैं, cos थीटा से, और उसके विपरीत में जो मिलता है उसे sin थीटा से करते हैं। इसके द्वारा जो उत्पन्न होगा प्लस से बाहर की ओर, हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत बल रेखाओं में, जो वैद्युत बल रेखाएं होती है प्लस से बाहर की ओर होती है, प्लस से बाहर की ओर, और माइनस से अंदर की ओर होती है, ये जानते हैं ना। तो प्लस आवेश के कारण बाहर और
इसके कारण जो होगी वो यूं अंदर आ जाएगी, ये हो जाएगा E माइनस क्यू, E माइनस क्यू। अब ये भी तो घटक में बटेगा और ये भी तो घटक में बटेगा, यहाँ को थीटा ले लो। अब जितना ये बनेगा उतना ये बनेगा, बिल्कुल एकदम क्लियर है। क्यों बनेगा उतने? क्योंकि ये दोनों सर्वांशम त्रिभुज होंगे, ये दोनों में 90 अंश है, ये भी दोनों में दूरियां बराबर होंगी, ये मध्य बिंदु है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, इसका कोण भी बराबर है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों सर्वांशम होगा। तो ये भी दो घटक में बटेगा, एक तो ये देखो ऐसे है, ऐसे, तो एक तो ऐसे ऊर्ध्व हो सकता है, ये वाली पॉइंट है ऐसे रखी हुई है, तो एक तो ऐसे सीधा हो सकता है ऊर्ध्व, और एक ऐसे क्षैतिज हो सकता है, तो एक तो इधर आएगा, इस लाल वजह से, लाल वाला पहले लिखते हैं यूं, लाल वाला माइनस क्यू है, तो यहाँ जो कोण थीटा बन रहा है, तो दो समांतर रेखाएं ये और ये समांतर है, क्षैतिज मानी गई, तो थीटा ये बन रहा है, तो थीटा ये भी बनेगा। भाई ऐसे कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण जितने अंश का ये उतने अंश का ये, पता है ना, तो ये थीटा बन जाएगा। अब जिधर ये दो घटक और एक घटक इधर आएगा, ये वाला भी एक घटक आएगा, तो ये वाला घटक जो आएगा, ये वाला घटक, इसमें किससे ये थीटा बन रहा है, वो तो किससे गुणा हो जाएगा, E माइनस क्यू कॉस थीटा। और जो ये वाला बन रहा है, ये वाला, अब भाई इधर जहां कोण है वहां कास और इधर साइन हो जाएगा, माइनस E माइनस क्यू साइन थीटा। अब इस पर विचार करते हैं, इस पर जो कोण बनेगा, जैसे थीटा यहां बन रहा है, भाई ये भी तो थीटा यहां भी बनेगा, ऐसे तिर्यक रेखा के द्वारा ना, थीटा यहां भी बनेगा, इसके बीच में थीटा यहां देखेंगे, इसके बीच में ये आपकी ऊर्ध्व घटक हो जाएगी, अब ये क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगा, वहीं ये थीटा ये और ये दोनों एक ही ओर के संगत कोण, तो ये भी थीटा बनेगा। इसका ये घटक जो होगा, भाई कोण इधर बन रहा है तो ये कास होगा, तो इस पर जो आएगा, इसी पर ऐसे ये भी आएगा, ये ब्लैक वाला इसका है E प्लस क्यू कॉस थीटा। उसके बाद में जो मिलेगा हम लोगों को, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो है जो विपरीत दिशा में जाएगा वो E प्लस क्यू साइन थीटा, E माइनस क्यू साइन थीटा और E प्लस क्यू साइन थीटा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, दूरियां चाहिए। अब हम जब निकालते हैं तो E बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं 1/4πε0 इक्वल टू Q बटा R स्क्वायर। इस फार्मूले से हम लोग किसी आवेश के कारण उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो इस आवेश के कारण यहाँ जो उत्पन्न होगी E माइनस क्यू वो क्या होगी और E प्लस क्यू क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ हमको एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है PA O में। तो जब समकोण त्रिभुज वाला रूल लगाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको, और जितना ये होगा उतना ये भी होगा। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो यहाँ से यहाँ तक मान लो ये R दूरी पर है, ये जो बिंदु है इसकी अच्छी स्थिति में कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। यहां से लेकर के ये जो डिस्टेंस है वो R है, और ये तो बनेगा ये वाला जो नीचे घटक है उसको दर्शा रहे हैं माइनस क्यू साइन थीटा। अब माना वैद्युत द्विध्रुव AB के निरक्ष पर या के निरक्षीय AB के निरक्षीय स्थिति में बिंदु P द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर है। R दूरी पर है बिंदु
बिंदु P पर बाजू छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां देख रहे हैं तो ये AP बराबर BP होगा, निकालेंगे तो समकोण त्रिभुज है यम आर स्क्वायर, समकोण त्रिभुज ये भी है, यहाँ शॉर्टकट समझ लेते हैं। तो जो हमारी BP होगी वो क्या हो जाएगी, अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण ज्ञात करना है तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर शेष 2 हो जाऊंगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ये भी होगा, यहां से यहां तक या यहां से यहां तक आधार और लंब दिया है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों दूरी पता हो गया ना, मतलब जो AP बराबर हमारी क्या है, AP बराबर BP बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। चलो अब क्या करेंगे यहाँ हम लोग, अब हम लोग ये निकालेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न बायु छेद की तीव्रता तो E, और ये क्या है प्लस क्यू है, तो E प्लस क्यू इक्वल टू 1/4πε0, चाहे कुछ चाहे के मान लो, आवेश क्यू है, दूरी क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर फार्मूले में क्या है आर का स्क्वायर, मतलब जो दूरी है आवेश से जिस बिंदु पर हमको बायु छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है उसका स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। हमने बताया आप लोगों को कि किसी भी संख्या हो चाहे बीजीय व्यंजक हो, अगर अंडर रूट है और स्क्वायर है तो अंडर रूट क्या होती है हट जाती है, तो यहाँ अंडर रूट हट जाएगी, तो E प्लस क्यू जो मिलेगा 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब माइनस क्यू के कारण, क्यू के कारण बिंदु P पर बायु छेद की तीव्रता, बायु छेद की तीव्रता, तो E माइनस क्यू 1/4πε0, उसके बाद में क्यू बटा यहां देखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो इसमें भी वही दूरी है, ये देखो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये दोनों क्या है बराबर है, जो प्लस के द्वारा यहाँ उत्पन्न हो रहा है वो और जो माइनस के द्वारा उत्पन्न हो रहा है वो क्या है यहाँ बराबर है, यहाँ क्या है बराबर है। ये बायु द्विध्रुव है आपकी मेरे प्यारे साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो पॉइंट समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, एक्सप्लेन किया जाएगा। जब हम ऑनलाइन लिव होंगे, लिव क्लासेस चलेंगी तो उसमें खूब सारी चीज जितनी भी आपकी दिक्कत होगी वो सब सारी समस्याएं मेरे सामने रखिएगा, मैं उस सबको सॉल्व करूंगा। अब हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये घटक जो है E प्लस क्यू भी वही है और E माइनस क्यू भी है, एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। भाई घटेगा, इसमें से ये घटेगा, और जब दोनों समान होंगे तो क्या होगा, ये देखो माइनस क्यू साइन थीटा, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों बराबर है, देखो ध्यान से 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी है E प्लस क्यू, मतलब प्लस क्यू के कारण जो उत्पन्न हो रहा है वो भी सेम है ना। तो आगे देखते हैं, अब हम लोग लिखेंगे कि बिंदु P पर E प्लस क्यू दो घटकों
ई प्लस क्यू कास थीटा व ई माइनस मतलब ई प्लस क्यू साइन थीटा में बढ़ जाता है तथा ई माइनस क्यू भी दो घटकों में बढ़ जाता है ई माइनस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू कॉस थीटा। वैसे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्यों करेंगे, और ये जुड़ जाएंगे, एक ही दिशा में है ना, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे और जो बच रहा है वो क्या होगा, मतलब ये जुड़ेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा कॉस थीटा। अब क्या होगा, ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में बराबर है किंतु दिशा विपरीत है। भाई एक दूसरे के विपरीत है, देखो ये इधर जा रहा है उल्टा, वेक्टर वाला रूल कक्षा 11 वाला ऐसे तो माइनस हो जाएगा ना, पूछ से पूछ जोड़ेंगे तो माइनस, बराबर किंतु दिशा विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। जबकि ई प्लस क्यू कॉस थीटा व ई माइनस क्यू कॉस थीटा एक ही दिशा में है, अतः ये आपस में जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। चलो इसको डालते हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स करते रहिए। अब बिंदु P पर, ये देखो ये दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये वाला और ये वाला क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक, तो हमको आधा बिंदु P पर, इसका वाला क्या खत्म कर देगा, इसका ये बाजू छेद की तीव्रता इसकी खत्म हो जाएगी। बिंदु P पर बाजू छेद की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगी, E प्लस क्यू प्लस ई माइनस क्यू, दोनों परिमाण में समान है तो हम रखेंगे ये कास रहेगा साथ में, दोनों जुड़ जाएगा तो मान रख देंगे दोनों का। अब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मान रख लेंगे 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर प्लस इसका रखेंगे, वो भी यही है सेम 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखिए जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 1/4πε0, ये क्यू 2 कर दो, यही कर दो, चाहे जो भी लिख लो, चाहे तो यहां लिख लो, और ये cos थीटा भी दोनों में है तो cos थीटा हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्योंकि cos इसमें भी है, cos इसमें भी है, cos थीटा बाहर कर दो, तो यहां भी मिलेगा cos थीटा, यहां भी हम लोगों को cos थीटा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों बहुत ध्यान से देखिए, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, क्यों, क्योंकि ये प्लस क्यू ये दोनों आपस में बराबर है, किंतु विपरीत दिशा में, जैसे पेन में बल लग रहा है विपरीत दिशा में समान बल, और इधर जितना बल लग रहा है उतना बल इधर, तो क्या पेन जाएगा, खिसकेगा नहीं, खिसकेगा, क्योंकि समान बल लग रहा है ना, जितना इधर खींच रहा है उतना उधर खींच रहा है, तो बीच में स्थिर बना रहेगा। ऐसे ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये जो है ई माइनस क्यू कॉस थीटा ई प्लस क्यू कॉस थीटा आपस में जुड़ जाएंगे,
और ये जोड़ने के बाद ये प्राप्त हुआ। अब cos थीटा इसमें देख लीजिए, चाहे इस त्रिभुज में देख लो चाहे इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज OAP में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समकोण त्रिभुज OAP में या AOP में हम लोग जानते हैं यहां थीटा दिया है, तो अब हमको इसमें संबंध चाहिए, इसमें और इसमें, तो हम क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर ये sin थीटा बराबर cos थीटा है, तो लंब बटा आधार cos थीटा है ना, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कोण ये लेंगे आधार हो जाएगा, तो L बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इस मान को उठा के कहां रखेंगे, यहां रख देंगे cos थीटा की जगह पे। अब क्या होगा, E हो जाएगा जो परिणामी E है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2q गुणे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर गुणे L बटा, ये देखो इसका मान cos थीटा की जगह पे रखेंगे हम लोग, cos थीटा की जगह पे L बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि अगर अंडर रूट हटाएंगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट हटाने से इसका घात 1/2 हो जाएगा, कर्णी घात यहाँ 2 मानते हैं, दो अंक का जोड़ा बनाते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स कैसा लगा मेरे द्वारा पढ़ाया गया, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि मुझको और एनर्जी मिल सके और मैं आपको अच्छे से और पढ़ा सकूं। आइए देखते हैं, तो E बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा 2ql, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका घात, ये अंडर रूट हटा देंगे कंडीशन, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका हो जाएगा घात 1/2। 1 यहाँ है और 1/2 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1 और 1/2 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2। अब क्या होता है 2ql, 2ql बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव है, तो 2ql बराबर p, और तो ये E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद में p बटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का घात 1 और प्लस 1/2 जोड़ लेंगे, समान है ना आधार, R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर, 2 कम 2 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2। अब यदि क्या है R बहुत बड़ा है L की अपेक्षा, तब L स्क्वायर के मान को नगण्य माना जा सकता है, मान को नगण्य माना जा सकता है, मतलब छोड़ देंगे। अतः अब क्या करेंगे हम लोग, L स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो E बराबर क्या मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा P बटा R स्क्वायर का घात 3/2, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, E बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बटा R3, ये 3 बचेगा ना, ये होगा निरक्षीय में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने क्या देखा था, अक्षीय में केवल यहाँ 2 था, जो अक्षीय स्थिति थी, अक्षीय स्थिति में केवल यहाँ 2 था, बस यही थी अक्षीय स्थिति में। मतलब अगर निरक्षीय दिया है और अक्षीय पूछ रहा है, जैसे मान लो कि दिया है अक्षीय स्थिति में जो है 10 न्यूटन प्रति कूलम है ये, तो निरक्षीय में क्या होगा, जल्दी कमेंट फर्स्ट, अक्षीय स्थिति में 10 न्यूटन है तो निरक्षीय में क्या होगा, निरक्षीय में इसका आधा होगा, भाई ये 2 भी है, दुगना है और ये आधा होगा। अगर अक्षीय स्थिति में 10 है और मतलब ये निरक्षीय स्थिति में 10 है और अक्षीय में पूछ रहा है, तो अक्षीय में क्या हो जाएगा, उसका दुगना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और फिजिक्स कुछ भी है नहीं, बड़े आराम से हम लोग पढ़ते जाएंगे, हंसते हंसते पढ़ेंगे, खेलते खेलते पढ़ेंगे।